प्यारे बच्चों, आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? आज हम लोग समांतर श्रेणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक चीज़ें समझते हैं समांतर श्रेणी में होता क्या क्या है। समांतर श्रेणी में जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ज़्यादा बेसिक में भी हम लोग नहीं जाएंगे, हमें जितना उतनी चीज़ें जान लेंगे जितने से क्वेश्चन अपना सॉल्व हो सके। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जैसे समांतर श्रेणी में सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले श्रेणी, समांतर श्रेणी में वह श्रेणी होगी जिसमें वह उस श्रेणी का सर्वांतर मतलब सभी अंतर समान होगा। जैसे अगर यह ए है तो इसमें कुछ जो इसमें जुड़ा होगा अगले पद में वह सब में समान होगा। जैसे 3 जुड़ा है तो 3 ए में, इसमें भी, इसके अगले वाले पद में फिर से a+3+3 यानी सब में यही जुड़ा रहेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे a+3+3 यानी a+6+3 अगला पद ऐसे डॉट डॉट डॉट, यह कैसी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी को हम कह सकते हैं a पहला पद हो गया a, दूसरा पद हो गया a+3, तीसरा पद क्या हो गया a+6, चौथा पद क्या हो गया a+9, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी पहले पद में कितना जोड़ दिए तो दूसरा पद मिल गया, 3 जोड़ दिए। दूसरे पद में कितना जोड़ दिए कि तीसरा पद मिल गया, यानी 3 जोड़ दिए। यानी सर्वांतर जो यह सभी का अंतर है वह कैसा होगा? समान होगा। बात समझ में आ रही है? सर्वांतर को ही हम कैसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सर्वांतर को ही हम लोग डिफरेंस कहते हैं और डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ही होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी अगर इन दोनों की बात करें तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। बात समझ में आई? यानी a+3 माइनस a करेंगे तो a से a डिवाइड हो जाएगा और सर्वांतर में क्या मिला? 3। यह सर्वांतर सभी में बराबर होगा तभी तो वह समांतर श्रेणी में होगा। जैसे देखो, अगर हम लोग इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? a+6 माइनस a-3 देखो, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, कौन सा पद? दूसरा पद, तभी तो यह समांतर श्रेणी में होगा। सर्वांतर के लिए यानी d बराबर यह फार्मूला होगा, और हम लोग ऐसे निकालेंगे। देखो अभी देखो 3 आएगा क्योंकि हमने 3 ही जोड़ कर बनाया है श्रेणी को। तो क्या आएगा देखते हैं, a+6 माइनस a, अब माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस a प्लस था, तो अब माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो +3 हो जाएगा। अब देखो a से a डिवाइड हो गया, अब 6+6 में से +6 में से एक मिनट, यह माइनस है, एक मिनट देख लेते हैं हम लोग। नहीं, प्लस है, देखो अभी तभी तो गलत हो रहा था, माइनस का गुणा इसके अंदर हुआ तो यह माइनस हो गया। अब 6 में से -3 को घटाएंगे तो अब क्या आएगा? d, यानी d बराबर सभी 3 आएगा। बात समझ में आ रही है? तभी तो यह समांतर श्रेणी में होगा। समांतर श्रेणी में होने का मतलब सर्वांतर या जो होता है या जो डिफरेंस होता है या सभी में बराबर होना चाहिए। सभी में कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब किसी श्रेणी की हम बात करते हैं, तो मैंने अपने से लेकर बनाया था तुम लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, जैसे एक हम समांतर श्रेणी लिखते हैं, एक क्या करते हैं हम लोग? समांतर श्रेणी लिखते हैं और इससे हम लोग समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। 5, 8, 11 5, 8, 11, 14, 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये अपनी समांतर श्रेणी है। ठीक है, यह अपना क्वेश्चन है, इसमें हम लोग समझते हैं। यह जो पहला पद होगा इसी को हम कहते हैं a1, यह जो दूसरा पद होगा इसे हम कहते हैं a2, यह जो तीसरा पद होगा इसे हम कहते हैं a3, यह जो चौथा पद है अपना इसे हम कहते हैं क्या? a4, इस बाद वाले पद को हम क्या कहते हैं? a5, यानी डॉट 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 लास्ट में कुछ होगा, कोई पद होगा, उसे हम क्या कहेंगे? यानी यनवा पद यानी an कहेंगे। बात समझ में आई? जो जितने नंबर का पद होगा, जैसे यहाँ पर 100 है तो पता नहीं है हमें किस नंबर का है, बीच में डॉट डॉट यानी an। बात समझ में आ रही है? अब a2 कैसे प्राप्त होता है? a2 कैसे प्राप्त होता है? हम लोग देखो, a तो a ही रहता है, a2 प्राप्त होता है, a1 में d जोड़ दें, a1 में d जोड़ देंगे तो a2 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से a2 में d जोड़ देंगे तो हम लोग क्या प्राप्त हो जाएगा? a3 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से a4 में क्या? a3 में d जोड़ देंगे तो हम लोग a4 प्राप्त हो जाएगा।
हमें ये काम आएगा, इसलिए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। A4 में D जोड़ देंगे यानी सर्वांतर, पिछले पद में सर्वांतर को जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही ना? इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ध्यान रखना, ठीक है। यह हो गया अपना, एक तरह से हम लोगों को इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला, अगर हम लोगों को अगला पद निकालना है तो पिछले पद में हम D जोड़ते चले जाएंगे, हमें अब इस रेडी का क्रम निकलता चला जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? चलो, अनुक्रम के बाद क्या दिया है? 13 10 7 13 10 7 4 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। अब देखो बच्चों, यह समांतर श्रेणी में है, इसकी हमें जांच करनी है ना, समांतर श्रेणी में है या नहीं, या नहीं, हमें यही बताना है। तो देखो बच्चों, हम लोग समझने के लिए हमें पता है कि समांतर श्रेणी में कब होगा? जब सर्वांतर अपना क्या होगा? बराबर होगा। यह होता है A1, यह होता है A2, यह होता है A3, यह होता है A4। हम लोगों को पता है सर्वांतर D बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दो लगातार पदों के बीच में सर्वांतर निकलता है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हम लोग निकालेंगे, देखो 10 माइनस 13 करेंगे तो क्या आएगा? -3। फिर पुनः देखो सर्वांतर सर्वांतर D बराबर, फिर दो पदों में लगातार हम निकालते हैं। इस बार हम निकाल रहे हैं A3 माइनस A2 से, A3 माइनस A2 यानी 7 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा? -3। फिर से हम निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच, यानी ऊपर वाले के बीच। तो D बराबर, देखो D बराबर A4 माइनस A3, दो लगातार पदों के बीच में हमेशा सर्वांतर निकलता है। जब सर्वांतर सभी का बराबर हो जाएगा, एक दो निकालेंगे, अब ऐसा तो है नहीं सारी श्रेणी का निकालेंगे, दो बराबर हुआ तो हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमें समझाना है, इसलिए हम चारों का लेकर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा? 7, 4 अब 7 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा? -3। देख रहे हो सभी जगह -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? D बराबर क्या आ रहा है? -3। अर्थात यह जो श्रेणी है अपनी क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी में है, सभी का सर्वांतर क्या है? बराबर है। अतः हम कह सकते हैं क्या? अतः यह श्रेणी क्या हो जाएगी? श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। कैसी श्रेणी में होगी? समांतर श्रेणी है। अतः यह कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर श्रेणी में दिया रहे, अगर श्रेणी दी रहे उसमें प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना रहे, तो जैसे हम लोगों का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, हम लोगों ने समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 5 8 11 और 5 8 5 कामा 8 कामा 11 कामा 14 डॉट 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 के प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। के प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है? देखो प्रथम पद निकालना है और सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है? हम लोगों को प्रथम पद निकालना है और क्या निकालना है? सर्वांतर निकालना है। प्रथम पद यानी पहला पद तो 5, पहले जो लिखा है वही पहला पद, A1 बराबर क्या हो जाएगा? 5। और हमें क्या निकालना है? सर्वांतर हमने पढ़ा था, सर्वांतर बराबर होता है, सर्वांतर यानी डिफरेंस, डी को सर्वांतर को हम D से प्रेजेंट करते हैं, सर्वांतर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? D से प्रदर्शित करते हैं। यह होता है दूसरा पद माइनस दो लगातार पदों के बीच सर्वांतर निकाला जाता है। हम बार बार कह रहे हैं, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद प्रथम पद। बात समझ में आई? दूसरा पद हम लोगों का क्या है? दूसरा पद दो लगातार पदों की बात करें तो 8 माइनस क्या हो जाएगा? 5। पहला पद 5 है, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। यानी सर्वांतर बराबर क्या मिला हम लोगों को? सर्वांतर D बराबर हमें क्या मिला? D बराबर 3 मिला और A1 क्या हुआ? A1 हो गया हम लोगों का 5। बात समझ में आई?
इस तरह से हम लोगों को प्रथम पद पूछ सकता है, सर्वांतर पूछ सकता है। अब हम लोग पद -2 और सर्वांतर जिसका प्रथम पद -2 और सर्वांतर कितना दिया है? प्रथम पद -2 और सर्वांतर भी -2 है, सर्वांतर -2 है। ठीक, बात समझ में आई? सर्वांतर और प्रथम पद दिया है, इसमें क्या है? ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, समझो, समझ में आएगी बातें। ठीक है, प्रथम 4 पद निकालना है, यानी A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। इन सबको हम लोगों को निकालना है। ठीक है, हम लोग निकाल लेंगे, श्रेणी बनाएंगे, जो होगा निकाल लेंगे। देखो हम लोगों को प्रथम पद दिया गया है, यानी A1 बराबर क्या दिया गया है? -2, और सर्वांतर यानी D बराबर क्या दिया है? -2। दो चीज़ें दी गई हैं, A भी दिया गया है और D भी दिया गया है। देखो प्यारे बच्चों, हमने बताया था अभी कि श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में A1 हमें निकालना था, A1 तो इसमें दिया है। A1 श्रेणी क्या होती है? श्रेणी A1 प्लस D होता है। और इसके बाद क्या होता है? तीसरी श्रेणी, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं, इसे हम कहते हैं A2, इसे हम कहते हैं A1। अब A2 में हम लोग किसे जोड़ देंगे? D को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा A3। अब A3 में हम लोग क्या करेंगे? D को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा क्या? A4। यानी A4 में हम लोग D को जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा? A5। एक तो यह तरीका होता है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। और फार्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं, 4, 5, 6 जितना भी बात की जाए उसका उतना हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन हम लोग इसे सरल तरीके से हम लोग इसे निकाल लेंगे। ठीक है, देखो तो हमें पता है A पता है, D पता है, तो आराम से A1 तो क्या हो जाएगा? -2 श्रेणी हो जाएगी। और A2 जब निकालना होगा, A2 में हमें क्या जोड़ना होगा? A2 में हमें D जोड़ना होगा, यानी A1 प्लस D की वैल्यू क्या है? 2 -2। हम लोग इसे जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा A2। अगला A3 हमें निकालना है, A3 भी निकालना है, तो A2 में पहले तो इसे कैलकुलेट कर लो। A2 क्या हो जाएगा? यह भी माइनस, प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस, इन दोनों माइनस हो जाएगा और जोड़ेंगे तो हम लोग -4 आ जाएगा। यह हुआ A3, यह हुआ हम लोगों का, यह हुआ A1 और यह हुआ A2। बात समझ में आई इतना? अब A3 हम लोगों को निकालना है। A3 के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? A2 में हमें जोड़ना होगा D। A2 अपना क्या है? -4, और प्लस क्या करना है? हम लोगों को D जोड़ना है। D की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -2। यानी हम लोग A3 जब निकालेंगे, यहाँ पर A3 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यह भी माइनस जुड़ेगा, -6 हो जाएगा। यानी यह हो गया क्या? यह हो गया A3। हमें और आगे अभी निकालना है क्या? A4 निकालना है, A4 भी निकालना है। यानी A3 में हमें क्या करना है? D को जोड़ना है। D हमें -2 पता है, तो हम फिर से जोड़ेंगे तो यह -8 आ जाएगा। यानी यह क्या हो गया? A4 हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? देखो कितने आसान तरीके से हम लोगों ने A4 चारों हमने मान निकाल लिए। ठीक है, यह अपनी श्रेणी हो गई। ठीक है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसे हम लोग फार्मूले से भी लगा सकते हैं। A2 यानी अभी हम लोग पढ़े, एक फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। अब A पता है, D पता है, AN के स्थान पर रखते चले जाओ जो निकालना है। जैसे A2 निकालना है तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर A पता है हमें -2 प्लस N यानी 2 - 1 इक्वल टू D क्या पता है हमें? -2 पता है। तो देखो आराम से निकलेगा, -2 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का गुणा किसके साथ करेंगे? -2 के साथ करेंगे, या 2 प्लस इसके साथ करेंगे तो यह आएगा -2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। यानी A2 की वैल्यू क्या आई? A2 की वैल्यू आई 4। A2 की वैल्यू भी देखो, A2 की वैल्यू 4 है कि नहीं है? A2 बराबर 4। इसी तरह से A3 भी हम लोग निकाल लेंगे। A3 बराबर हो जाएगा A प्लस N माइनस, यानी 3 - 1 इंटू D। A3 हम लोगों को निकालना होगा, तो ये ऐसे A की वैल्यू दी है -2 प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। D की वैल्यू दी है -2, 2 का गुणा
प्लस 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा 4। देखो यह माइनस है, अपना यह भी माइनस है, इन दोनों में बीच में प्लस है तो आराम से यह क्या होगा, जुड़ जाएगा। और 4 2 6, A3 की वैल्यू क्या आई, A3 की वैल्यू आई -6, देख रहे हो A3 की वैल्यू 6। इसी तरह से A4 भी निकाल सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। देखो A की वैल्यू है -2 प्लस 4 में से 1 को घटाएंगे 3 आ जाएगा, डी की वैल्यू है -2, 3 दूनी क्या आ गया 6, यानी -6 और -2 इन दोनों को जो हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -8, यानी ये 4 की वैल्यू क्या आ गई 8। हमें तो यही निकालना था ना, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 20वां पद कौन सा, 20वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों को क्या कह रहा है, 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, हम लोग समझते हैं इस तरह से भी समांतर श्रेणी में बहुत सारे टाइप क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग तो अब सब नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ लेंगे जिससे हमारे एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। देखो पहला पद जो होता है समांतर श्रेणी में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं A1। क्या कहते हैं, A बराबर क्या हो जाएगा 7। अब हम लोगों को दूसरी बात होती है डी यानी सर्वांतर निकालने की, तो हम लगातार दो पदों में से दूसरा पद बाद वाला पद माइनस पहला पद हम लोग करते हैं, यानी 3 माइनस क्या हो जाएगा 7। 3 माइनस 7, अब -7 से +3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, डी की वैल्यू क्या आ गई 4। हमें ए मिल गया और डी मिल गया, ठीक है। 20वां पद निकालना है तो देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है हम लोगों को, हमें पता है कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हमें फार्मूला पता है। तो A20 हमें निकालना है, यानी an के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, an के स्थान पर हम लोग लिख देंगे A20 जो होता है, देखो बच्चों चलो एक चीज़ अभी हम लोग बाद में समझते हैं। a बराबर हमने क्या निकाला था 7 प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 20 है, 20 है तो 20 माइनस 1 इंटू सर्वांतर भी हमें निकालना था, क्या निकाला था -4, ठीक है। 7 को ऐसे ही रहने दे, पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, या क्या हो जाएगा 20 में से 1 घटाएंगे 19 -4, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, 4 का गुणा 19 के साथ होगा तो 4 का गुणा 19 के साथ होगा तो 19 गुणे 4 यानी 19 19 19 2 38 19 57 1976 1976 माइनस है या प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, चिन्ह परिपाटी भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्लस का गुणा जब भी प्लस के साथ होता है तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। और प्लस का गुणा देखो माइनस का गुणा जब भी माइनस के साथ आता है तो क्या आता है माइनस। अब प्लस का गुणा जब हम माइनस के साथ करते हैं तो क्या आता है माइनस, ठीक है। और माइनस का गुणा जब प्लस के साथ करते हैं हम लोग तो क्या आता है माइनस। अब एक चीज़ देखो नहीं यहाँ पर प्लस है, देखो बच्चों, ठीक है। देखो प्लस का गुणा प्लस के साथ हुआ तो प्लस आता है, माइनस का गुणा समान चिन्हों का जब भी गुणा होता है समान चिन्हों का गुणा तो क्या आता है हमेशा प्लस। विपरीत चिन्हों का गुणा होता है जब भी तो क्या आता है माइनस। यहाँ देखो माइनस था, प्लस का गुणा हुआ तो क्या आया माइनस। बात समझ में आई, यह अपनी चिन्ह परिपाटी होती है, उसका ध्यान रखना क्योंकि मल्टीप्लाई में बहुत यूज होता है। देखो यहाँ प्लस है कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, प्लस का गुणा माइनस के साथ हुआ तो क्या आया माइनस। अब यह माइनस है और यह प्लस है, बीच में प्लस लगाए तो क्या होगा आराम से जुड़ जाएगा। जुड़ेगा तो जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा लेंगे, 7 में से 76 को घटाएंगे क्या आएगा 79। चिन्ह हमें हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं, यानी A20 बराबर क्या हो जाएगा, A20 बराबर क्या हो जाएगा 69। A20 बराबर क्या होगा 69, ठीक है बच्चों समझ में आई बात। यानी A20 जिस पद की बात कर रहा है इसे हम कह सकते हैं अंतिम पद, श्रेणी का अंतिम पद है जिसे अब इसके बाद तो क्यों कोई श्रेणी हमें दी गई नहीं है, यानी श्रेणी का अंतिम पद इसी को हम कह सकते हैं अंतिम पद, यानी यल भी कह सकते हैं। तो एक फार्मूला यह भी फार्मूला बनता है यल बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ऐसे करके हम लोग अंतिम पद करके दिया रहे तो यल बराबर अंतिम पद यानी an, ठीक है। किसी श्रेणी में दिया रहेगा अंतिम पद यह है तो हमें सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ए दिया रहेगा, ठीक है। अंतिम पद यह है यानी बात समझ में आई, यन ज्ञात कीजिए कौन सा पद है तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस टाइप में। डॉट डॉट डॉट, इसी क्वेश्चन से हम समझते हैं -79 श्रेणी का अंतिम पद है, अंतिम पद है, तो श्रेणी में पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, पदों की संख्या कितनी है जब हम लोगों को निकालना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें तो यही, ए तो बदलने वाला नहीं है ए बदलने वाला नहीं है, डी हम लोगों को फिर से वही 3 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा -5, 3 में से दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो क्या आएगा -5 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी हम लोगों ने 2 कहाँ से ला दिया था, एक मिनट नहीं 4 है, देखो अभी गलती हो जाती, 19 चाहिए था। ठीक है 4, चलो तो देखो फिर से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, यानी a बराबर क्या दिया है 7 दिया है, d बराबर 3 में से हम लोगों ने क्या किया 7 को घटाया तो क्या आ गया 4 आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। और इसमें दिया है an, यानी an कौन से पद की वैल्यू है, यही तो हमें निकाला है। श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या या निकालना है हमें, यानी ये an दिया है कितना -79, हमें क्या निकालना है, यही n निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि an यानी यल अंतिम पद, यानी इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, यल भी कह सकते हैं, यानी an बराबर हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। an दिया है कितना -79 इक्वल टू ये दिया है 7 प्लस n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, यही निकालना है, डी हमने निकाला क्या -4। ठीक है तो देखो -79, अब इधर ये प्लस में है, इस साइड ले आओ इसे, इस साइड ले, अभी नहीं, अभी तो नहीं तो अभी रहने दो। 7 प्लस 4 का गुणा इसके अंदर होगा तो क्या हो जाएगा -4 -4n माइनस 4 एकम 4, यानी प्लस माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है +4 हो जाएगा। अब देखो, अब यह इसे हम लोग खोलेंगे तो यह प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, -4n प्लस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 और 7 जोड़ेंगे, दोनों प्लस के साथ है, 7 4 11 माइनस क्या हो जाएगा 4n, यानी यह -69 यानी 69। ठीक है अब यह इधर प्लस में है, इस साइड इसे लाएंगे तो हम लोग यह क्या हो जाएगा, यह भी माइनस में हो जाएगा और -11 हो जाएगा इक्वल टू -4n। ठीक है अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 9 और 1 10, 7 और 1 6 और 1 7 और 1 कैरी लगा था 8 -80 इक्वल टू क्या आ गया -4n। माइनस माइनस पहली बात तो डिवाइड हुआ और n बराबर क्या आ गया 80/4, यानी 80/4। इसे हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कितना कौन सा पद n बराबर कितना आया 20 पद, पदों की संख्या कितनी हो गई 20। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया ठीक इस तरह से भी क्वेश्चन हम लोगों को मिल सकता है देखने के लिए। ठीक है, 1 नंबर में 2 नंबर में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं समांतर, अगला क्वेश्चन भी हम समांतर श्रेणी का 7वां पद -1 और 16वां पद -17 है तो पूछ सकता है श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, श्रेणी ज्ञात कीजिए। हम लोगों से श्रेणी पूछ सकता है, हम लोगों से पदों की संख्या पूछ सकता है। ठीक है, श्रेणी ज्ञात कीजिए हम लोगों से पूछ सकता है तो हम लोग इसका सैल्यूशन देखो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सरल तरीके से हम लोग इसे करेंगे। ठीक है, देखो क्या दिया है 7वां पद, यानी A7 दिया है क्या -1। ठीक है और क्या दिया है, हमें दिया है A16 बराबर क्या दिया है 17। तो हम लोगों को पता है प्यारे बच्चों A7 यानी A7
हम लोगों को एक फार्मूला पता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A7 की बात कर रहा है तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, A7 बराबर हो जाएगा ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 6, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6D आ जाएगा। और A7 की वैल्यू क्या दिया है, A7 की वैल्यू दिया है -1, यानी यह हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हम लोग इस पर बात करेंगे तो A16 बराबर हो जाएगा, A16 बराबर ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। हमें तो सर्वांतर पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन A16 तो पता है। A16 बराबर दिया है 17, ए प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 का गुणा डी से होगा, या हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब समीकरण 1 और 2 में से हम लोग अगर घटाएंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और कुछ तो मिलेगा। घटाएंगे, घटा लो, जोड़ लो, जो भी करना है कर लो, ठीक है। हम लोग घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2 अचर राशियाँ मिली हैं, एक कैंसिल हो जा रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो हम समीकरण पहले 1 लिख रहे हैं, ए प्लस 6D और 2 हम लिख रहे हैं 17 इक्वल टू ए प्लस 15D। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसे घटाते हैं, समीकरण नंबर 1 है या 2 है, घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब ए में से ए प्लस ए है, माइनस ए या डिवाइड हो जाएगा। और देखो प्यारे बच्चों, यह 15 माइनस 15D और 6D घटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, सबसे बड़ी बात बड़ा जो रहता है उसका चिन्ह लगाते हैं, 15 में से 6 को घटाएंगे तो 9D आ जाएगा बराबर। अब इधर 17 में यह भी माइनस यह भी माइनस, तो जुड़ेगा 17 और 1 क्या हो जाएगा, 18। अब यह माइनस से माइनस डिवाइड हो गया। हम लोग डी बराबर जब कैलकुलेट करेंगे तो 18/9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई हम लोगों की 2। तो डी की वैल्यू उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग डी का मान रखते हैं तो देखो रखेंगे समीकरण ने 1 अपना यह है, -1 बराबर क्या दिया है, ए प्लस 6D। ठीक है, डी की वैल्यू क्या मिली है हम लोगों को, 2 मिली है, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस 6 इंटू 2 यानी -1 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 6 इंटू 2, -1 बराबर हो जाएगा ए प्लस 6 दूनी 12। अब इधर यह 12 प्लस में इस साइड इसे भेज दो, -1 यह प्लस में इस साइड आएगा तो यह भी माइनस हो जाएगा इक्वल टू ए। अब इन दोनों में यह जुड़ेगा तो यह भी माइनस यह भी माइनस जुड़ जाएगा, -13 हो जाएगा, चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा। क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, -13। अब हमें डी पता चल गया, ए पता चल गया, श्रेणी ज्ञात करनी है, आराम से ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में ए कामा ए प्लस डी कामा A1 प्लस डी यानी A2 प्लस डी और A3 प्लस डी यानी डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से हम लोगों की श्रेणी होती है। श्रेणी तो यही होती है। ए यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13, और A1 प्लस डी, A1 तो यही है, A1 में डी को हम लोग जोड़ेंगे तो A1 में डी को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 में 2 को जोड़ेंगे तो -11 आ जाएगा। अब यह हो गया A2 में हम डी को जो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ अलग से देख लेते हैं हम लोग, A1 प्लस डी यानी इज इक्वल टू A1 क्या है, -13 प्लस डी यानी 2 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 13 में से 2 को घटाया हमने, क्या आ गया -11। यह क्या आया, यह तो A2 आया, क्या आया A2। अब A2 में हमें क्या करना है, डी को जोड़ना है, यानी A2 प्लस डी बराबर होता है A3 A3 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो A2 की वैल्यू क्या है 11, -11 प्लस डी की वैल्यू 2 है तो जोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी A3 की वैल्यू क्या आ गई 9, कितना आ गई 9। इसी तरह से A4 निकालना होगा जब हम लोगों को, तो क्या करेंगे, A4 बराबर A3 प्लस डी यानी A3 हम लोगों ने निकाला अभी 9 और डी की वैल्यू हमने निकाला था 2 डी की वैल्यू क्या निकाला था 2 निकाले थे।
2 निकाले थे, तो अब देखो -9 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -7, यानी ये 4 की वैल्यू क्या आ गई -7। इसी तरह से डॉट 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 हम लोग निकाल लेंगे, यही अपनी क्या हो जाएगी श्रेणी हो जाएगी। बात समझ में आई। हम लोगों को क्या करना होता था प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है 4, 9, 14, डॉट 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 294 का अंत से 10 अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना। अभी तो शुरू से हमें 10वां 9वां अंतिम पद और जो भी ज्ञात करना होता था हम ज्ञात कर लेते थे आराम से। अब तो कहानी उल्टा हो गई, तो हम लोगों को ये चीज़ केवल ध्यान देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं सीधी तरीके से, लेकिन ये सरल तरीके से हो सकता है, कठिन जो हम जानते हैं जितना उतने में हो सकता है। इस श्रेणी को हम उलट लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, जो अंतिम है उसे पहला बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 294 कामा डॉट 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 4, 9, 14, 9, 4। अंतिम पद अब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अंतिम पद इस समय क्या हो जाएगा 4। अब यह अपनी श्रेणी है। अब यहाँ अंत से 10वां कह रहा था, अब शुरू से 10वां, यानी अब कोई दिक्कत नहीं है। A10 हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें A10 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू 294 हो जाएगी। D हम कैसे निकालेंगे, 2 लगातार पद ले लेंगे, अंतिम माइनस पहला, यानी 9, यानी क्या हो जाएगा 9 - 14। 9 - 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में से 9 को घटाएंगे तो -5, यानी D की वैल्यू हमें क्या मिल गई -5। D की वैल्यू क्या मिली -5। AN की वैल्यू हमें क्या दिया गया है 4, AN की वैल्यू क्या दिया गया है 4, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। AN की वैल्यू, पहली बात तो हम AN यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर 10वां पद आराम से निकाल लेंगे। AN की वैल्यू क्या निकालना है, केवल 10वां निकालो। AN की वैल्यू हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें 10 तक ही तो निकालना है, A10 ही निकालना है। तो आराम से देखो A10 बराबर क्या हो जाएगा A + n - 1 × D। तो A10 तो हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पता है A पता है, यहाँ पर 294 प्लस n - 1 यानी 10 - 1 × D की वैल्यू 4, D की वैल्यू -5, कोई दिक्कत नहीं, -5 रखो। 294 294 प्लस 10 - 1 × 10 - 1 में से 10 में से 1 को घटाएंगे क्या आएगा 9 × -5, 5 का गुणा 9 के साथ करेंगे, 9 बचे 9 5 Z 55, ठीक है, 9 5 जो 55, यानी 9 बचे 45 और 294 प्लस 294, यह माइनस है और यह प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी में से हम लोग माइनस वाले में या माइनस में या प्लस में हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 में से 5 घटाएंगे 9 आ जाएगा, यहाँ कितना बचा 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ कितना बचा 2, यानी A10 की वैल्यू क्या मिल गई हमें 249। बात समझ में आई, यही तो हमें निकालना था, 18 निकालना था, यानी हम लोग आराम से निकाल लिए, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम लोग कर पाए।